क्या कहा अम्मी जान ने? अम्मी जान ने उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया, तारीफ की मेरी, शाबाशी देने लगी और ये भी कहा कि ये शाबाशी तो वो मुझे उसी वक्त दे देती, लेकिन साइमा और रिफत को बुरा लग जाता। और क्या कहा अम्मी? और ये कहा कि उन्होंने अपने बेटे रोहान के लिए हीरे जैसी लड़की का इंतखाब किया है। ओह, स्वीट। अम्मी जान ने अगर ऐसा कहा है तो इस पर तो डिनर बनता है ना? ये तो बहुत ही जबरदस्त आइडिया है। जब मुबारक मस्तूर को पता चलेगा कि मैंने उनकी बात को जूते की नोक पर रखा और कोई अहमियत ही नहीं दी, रोहान के साथ डिनर करने चली गई, तो मजा आ जाएगा। ग्रेट आइडिया। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? हाँ, 5 मिनट में रेडी होकर आती हूँ, तुम भी रेडी हो जाओ। अरे वाह, माशाल्लाह। कहाँ जा रहे हो? डिनर पर जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। जी बस अम्मी जान ने हया को कॉम्प्लीमेंट दिया है, तो इसी खुशी में हमने डिनर प्लान कर लिया। मिसान ने कॉम्प्लीमेंट दिया है? क्या? वो तो आपको हया खुद ही बताएंगी। बहुत भूख लग रही है रोहान, अभी चलो ना। हाँ, मगर अम्मी जान को तो बता दो ना। हाँ, तो बाद में बता देंगे अम्मी जान को, बल्कि भाभी बता देंगी ना। मैं? अरे बस 2 मिनट लगेंगे, मैं बता देता हूँ, गुस्सा हाँ, करिए। रिजर्वेशन है हमारी, हम लेट हो जाएंगे, प्लीज चलो ना। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप बता दीजिएगा। तुम्हें पता है ना रोहान, पैसा निकाल निकाल। दे रहा हूँ। तुम ठीक हो? मैं तो डर ही गई थी, जान निकल गई थी मेरी। बस भी कर दो, इतनी भी कोई चोट थोड़ी लगी है। क्या हो गया रोहान, इतनी चोट लगी है तुम्हें और मुझे कह रहे हो कुछ नहीं हुआ तुम्हें? इतनी चोट किए जा रही हो। इतनी तो चोट भी नहीं लगी तुमने जितनी बड़ी मुझे बैंडेज कर दी है। अजीब ही लग रहा हूँ मैं, अम्मी देखेंगी तो और परेशान हो जाएंगी। मुबारक मस्तूर को ही तो परेशान करना है, ऐसा कोई भी मौका मैं हाथ से जाने नहीं दूंगी। अच्छा बस ना, रहने दो, बैठ जाओ। थैंक यू। एक बात तो बताओ, ये तुम गन क्यों रखते हो अपने साथ? अगर आज गन ना होती ना तो वो डाकू इतनी आसानी से भागते नहीं। मैं आती हूँ अभी। अरे हया, तुम लोग तो डिनर पे गए थे ना? इतनी जल्दी वापस आ गए, गए नहीं थे क्या? तुम लोग डिनर पर गए थे? मुझे तो नहीं पता। जी अम्मी जी, वो रिफत भाभी को बताकर गए थे, मगर हम जा नहीं सके। मेरे सामने तो तुम गई थी। क्या हुआ? तुम मुझे पूरी बात क्यों नहीं बता रही हो? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? वो भाभी, हम लोग निकले, रास्ते में डाकू आ गए।
उन्होंने हमें लूटने की कोशिश की तो रोहान ने फायर कर दिया। डाकू तो भाग गए मगर रोहान के सर पे चोट आई है। कहाँ है रोहान? कहाँ? कमरे में। अरे बेटा, घर आने की बजाय हॉस्पिटल क्यों नहीं गए तुम? अरे नहीं अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। चुप रहो तुम। रिफत, बुलाओ आफाक और जरार को, हॉस्पिटल जाएंगे हम। जी अभी जान, मैं अभी बुलाती हूँ। अरे भाई, ये कातिलाना हमला भी हो सकता है, इसकी FIR होनी चाहिए थी। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस मोबाइल मांग रहे थे। अरे बस भाई, मुझे कुछ नहीं सुना। चलो उठो, हॉस्पिटल चलेंगे, उठो। अम्मी जान, मैं भी चलती हूँ। जी ठीक है, मैं कह दूंगी। जी जी चलें, आप आ जाइए तो बात होती है बाकी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। मेरी उन्हीं से बात हो रही थी, सब कुछ ठीक है, मामूली सी चोट आई है। तुम बैठो। भाभी, मैं तो रोहान के साथ जाना चाह रही थी लेकिन अम्मी जान ने मुझे जाने ही नहीं दिया। हया, तुम समझ नहीं पा रही हो, अम्मी जान तुमसे और मुझसे दोनों से खफा है। खफा क्यों? इस घर में कोई भी अम्मी जान की इजाजत के बगैर बाहर नहीं जाता। ओह, ये तो मुझे नहीं पता था। आइंदा मैं एहतियात करूंगी। तुम दिल छोटा मत करो, अम्मी जान गुस्से की तेज जरूर हैं लेकिन दिल की बहुत नर्म है। दरअसल एक वाकया ऐसा हुआ था कि तुम ज्यादा मत सोचो, बस इस घर के कुछ उसूल हैं घर की औरतों के लिए। कैसे असूल? क्या कह रही हैं आप भाभी? किस तरह के असूल? रोहान को सिर्फ चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेके गए हैं, और वैसे भी हया, इस घर की औरतें इस तरह बात बे बात घर से नहीं निकलती। मुझे शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाह रही हैं। तुम खुद ही समझ जाओ, हम ज्यादा तुम्हें समझाते नहीं है क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक दरख्शां बेगम से। ओके, तो इस बात का तरक्शा बेगम से क्या ताल्लुक है? मुबारक मस्तूर और दरख्शां बेगम एक दूसरे के बहुत करीब हैं, और तुम दरख्शां बेगम की हवेली से आई। ये सब मुबारक मस्तूर की जबान बोल रही है। किस कदर घुटन है इस घर की दीवारों में, कितने असूल, कायदे, रिवायतें हैं यहाँ पर। इस घर में तो सिर्फ मुबारक मस्तूर का राज है। मैं इस घर को चलाने वाली मुबारक मस्तूर के हाथ से ये रोब और ये दबदबा बहुत जल्द छीन लूंगी।